घर पे रहते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं। यहाँ तक कि सर्वे भी नहीं करते हैं वो कि मेरे मोहल्ले में, मेरे वार्ड नंबर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पर ये रोड देखिएगा आपकी, यहाँ पर कि ये रास्ता बनाया हुआ है, यहाँ से साबिर दुकान, यहाँ से समझिए कि करीब 300 ये 150 मीटर पड़ेगा। इतना दूर से पहले से बोला, यहाँ बोर्ड टांग दिया गया है कि ये बन गया है रोड। सबने मिलकर अपने पार्षद से शिकायत की है इस चीज़ की? सब शिकायत किए गए हैं हम लोग शिकायत करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं। शिकायत करने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया? हाँ जी, धन्यवाद। पूरे घर में पानी घुस जाता है बाबू, एकदम अंदर तक परेशान है, रात और दिन बैठे रहते हैं, क्या करें। नाली का पूरा पानी, रोड का पानी, सबका छत का पानी, मतलब सारे जो भी नाली का गंदगी का जो भी पानी आता है वो आप लोग के घर तक चला जाता है? एकदम घर के अंदर हम लोग रात भर जा कर आते हैं। लेकिन हर वार्ड में सैनिटाइज हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है, ठीक है। इस वार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सैनिटाइज भी नहीं हुआ, नाली तो साफ ही नहीं हुआ, सैनिटाइज तो हुआ ही नहीं। 7000 किट राशन वितरण कर चुका हूँ पूरे वार्ड में, पूरे क्षेत्र में, हर जगह। चाहे वो राशन कार्ड का काम हो किसी का, या विधवा पेंशन का काम हो, या रोड नाली का काम हो, कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं है। और इससे पहले हम लोग ऐसा पार्षद चाहते हैं कि जो पहले से पॉलिटिक्स में है, हर चीज़ से वो स्टेबल है, तो हम लोग के लिए स्टैंड लें। और हम लोग एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करके रखा है। 17 लेबर पास है, उसमें 5 लेबर का पैसा जो है पार्षद के पॉकेट में जाता है, बाकी 8 लेबर जो है वार्ड में काम करता है। मैं ये पार्षद छोड़ करके दूसरे पार्षद से बात कर करके बहुत से लोगों का जो ऐसे मेरे पास कंप्लेन आई, उन लोगों का मैंने आधार बनाने का काम किया। news.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। वही है पुराना सवाल, नहीं कोई नया है, किया है वादा सबने और सबने ही ठगा है। वो सुनहरा ख्वाब दिखाने वाली पार्षद कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। देखो ये गंदगी का अंबार, देखो ये गलादत पड़ी है, मुर्दा जानवर की लाश देखो वहीं तो सड़ी है। कितनी है बदबू, यहाँ से गुज़रना मुसीबत बड़ी है। वो सुनहरा ख्वाब दिखाने वाली पार्षद कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 43 की। कोरोना भी है और स्वच्छता का नारा भी है, और वार्ड नंबर 43 की ये तस्वीर भी है जो इस बात का ऐलान करती है कि कोरोना का संकट आए या पूरा देश स्वच्छता के नारे लगाए, मगर हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे। धनबाद नगर निगम स्थानीय पार्षद ने क्या काम किया, आइए सुनते हैं जनता की ज़ुबानी स्नेहा दुबे के साथ। न्यूज़ में, और आज हम पहुंचे हैं झरिया के वार्ड नंबर 43 में, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि ये जो एरिया है यहाँ सिर्फ कचड़ों का अंबार लगा पड़ा है, हर जगह कचड़े ही कचड़े भरे हैं। तो आज हम ये भी जानेंगे कि पिछले 5 साल में यहाँ के पार्षद का क्या कार्यकाल रहा है, यहाँ की जनता अपने पार्षद से संतुष्ट है भी या नहीं। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ स्थानीय लोग, हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि ये जो कचरा यहाँ पे कचरा वाले गाड़ी वाला आता भी है कचरा उठाने के लिए नगर निगम से या फिर नहीं। तो आप बताइए हमें कि यहाँ पे जो कचरा लगा हुआ है इससे क्या परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी ये होती है कि आसपास के जितने भी लोग हैं, इससे बीमारियाँ उत्पन्न होती है, महक आती है, इतनी बदबू आती है, ठीक है। बीमारियां, एक तो अभी कोविड-19 का भी चल रहा है प्रॉब्लम, और प्लस एक तो इतना देखने में लुक भी ख़राब लगता है। आप यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ पर 10 मिनट आप सांस नहीं ले सकते हैं, खड़ा होकर के आप यहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं, और यहाँ की नाली की भी हालत पूरी ख़राब है। जी, तो आपने इसकी शिकायत अपने पार्षद से की है? ऑलरेडी सारे शिकायत की हैं, वो खुद से देख भी रहे हैं, यहाँ तक कि वो खुद से नज़र से वो देखते भी हैं कि जहाँ जहाँ पर कचरा है ये है, मगर कोई रिएक्शन नहीं है उनकी तरफ से। गाड़ी वाला भी नहीं आता कचरा? गाड़ी वाले आते हैं, वो रोड से आते हैं, रोड से ही चले जाते हैं। इधर तो मुझे नहीं लगता कि इधर गाड़ी वाले आते हैं। मतलब कि आपने कंप्लेन करी है पार्षद के पास, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई भी रिएक्शन नहीं है इस मामले में, कचड़े पे, ना ही रोड पे, ना ही नाली पे, कुछ पे नहीं है। वो अपने घर पे रहते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं। यहाँ तक कि सर्वे भी नहीं करते हैं वो कि मेरे मोहल्ले में, मेरे वार्ड नंबर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो जनता है वो अपने पार्षद से संतुष्ट नहीं दिख रही है, लेकिन हम और भी लोगों के यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले 5 साल में उनका क्या कार्यकाल रहा है। अब हमें ये बताइए कि ये जो यहाँ की रोड दिख रही है इस वार्ड की, तो ये पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं दिख रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी तकलीफ भी होती होगी इस रोड को कम्प्लीट ना होने की वजह से। यहाँ पे बहुत दिनों से तकलीफ है। ये रास्ता बनाया हुआ AK राय का टाइम पे, लगभग 30 साल हो गए।
30 साल से ये रास्ते में, यहाँ पर आप आगे जाके देखिएगा बहुत सी जगह ऐसे मिलेगा कीचड़ मिलेगा, पानी जमा हो जाती है। नालियों का हाल ऐसा है कि हल्का सा बारिश होने के बाद भी बारिश में कुछ भी प्लास्टिक, कुछ भी फल सब्जी कुछ भी हो तो रास्ते पे आ जाते हैं। इतनी गंदगी हो जाती है कि समझिए कि उस रास्ते में चलना दुश्वार हो जाता है। बहुत से समझिए कि अगल बगल का 3-4 मोहल्ले का इधर से एक क्रॉसिंग है, मेन रोड जाम होती है, गाड़ियाँ भी इधर से जाती है, जिस वजह से बहुत परेशानी होती है। यहाँ समझिए कि यहाँ पर ये बोर्ड देखिएगा आप कि यहाँ पर कि ये रास्ता बनाया हुआ है, यहाँ से साबिर दुकान यहाँ से समझिए कि करीब 300 या 150 मीटर पड़ेगा। इतना दूर से पहले से बोला यहाँ बोर्ड टांग दिया गया है कि ये बन गया है रोड, लेकिन यहाँ से आप रास्ता खुद देख सकते हैं कि यहाँ रास्ता नहीं बना है। यहाँ पर खुलेआम समझिए कि धांधली होती है। यहाँ पर मतलब रोड बनाने का पैसा वैसा आदमी अगर सफाई कार्यक्रम होता है तो आदमी घर की सफाई कर सकते हैं। हाँ। कोई घर का इंसान रोड पे सफाई तो नहीं करेगा, उसका जिम्मेदारी नगर निगम का होता है, पार्षद का होता है। नालियों का हाल देख लीजिए कि वो सफाई नहीं मिलेगी आपको। तो आपने इसकी शिकायत अपने पार्षद से की है? बार शिकायत मोहल्ले का हर इंसान शिकायत कर चुका है। कोई भी ऐसा मोहल्ले का इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसने शिकायत ना किया हो। हर किसी को तकलीफ है, लेकिन कुछ डर से कुछ भय से जो आदमी कुछ बोल नहीं पाता है। कैसा ना हो कि कुछ अगर बोल जाए तो कुछ घर में कुछ बोल देते हैं, फिर आके घर वाले भी प्रेशर देते हैं कि तुमको क्या ज़रूरत है बोलने का। जब कोई मोहल्ले में कोई नहीं बोला तो आपको क्या ज़रूरत है बोलने की। मतलब कि आपके शिकायत करने के बाद भी आपके पार्षद ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस बात का? संज्ञान देखिए अब देखने का हाल है। अब हम बोल के भी हम अगर बोलेंगे तो फिर वो हो नहीं पाएगा, आप खुद देख सकते हैं। जी जी। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे कि वो अपने पार्षद से संतुष्ट हैं या नहीं। तो आप बताइए, आप अपने पार्षद से संतुष्ट हैं उनके कामों से? नहीं, उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है? नहीं किया। जैसे कि काम नहीं, रोड का मतलब हर नाली का सफाई का देख लीजिए। तो आप लोग सबने मिलकर अपने पार्षद से शिकायत की है इस चीज़ की? सब शिकायत किए गए हैं हम लोग शिकायत करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं बोला। शिकायत करने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया? हाँ जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ इस वार्ड की कुछ महिला भी मौजूद है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। तो चाची, आप हमें ये बताइए कि आप अपने पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, उनको जाके बोलते हैं तो वो बोलती हैं हम क्या करें, और पूरे घर में पानी घुस जाता है बाबू, एकदम अंदर तक परेशान है, रात और दिन बैठे रहते हैं, क्या करें। पूरा पानी, पूरा नाली का पानी, सब इधर का पानी एकदम ढाल पूरा भर जाता है। तो आपने इसकी शिकायत अपने पार्षद से की है? हाँ, किए हैं। शिकायत करने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया? कोई सुनवाई नहीं। और किस तरह की परेशानियां होती हैं आप लोगों को? बहुत परेशानी तो बहुत, जहाँ पानी पड़ता बस घर में भरता, हर चीज। नल का पानी है वो भी घर में जाता है, वहाँ पर जितने पानी में पूरा भरते पानी, ये नाली पानी नाली जब फुल हो जाता है तो हम लोग घर में पानी चल जाता है। जब घर में पानी चला जाता है तो चुनाव नहीं होता। जब यहाँ उठाने खोजते हैं तो बोलते हैं नहीं तालाब हो जाएगा यहाँ पे, तो पब्लिक पार कैसे होगा। बस हम लोग नहीं उठाते देवाल यहाँ का, और नाली का पूरा पानी, रोड का पानी, सबका छत का पानी। मतलब सारे जो भी नाली का गंदगी का जो भी पानी आता है वो आप लोग के घर तक चला जाता है? एकदम घर के अंदर हम लोग रात भर जा करके रहते हैं, ऐसा पानी घुस जाता है कि एकदम। अच्छा, और पानी वानी की क्या व्यवस्था? पानी वानी आपको सही मिलता है यहाँ? पानी तो हर मिलता है ऐसा। नल है यहाँ पे, भरने वाला बहुत है, 2-2 गिलन मिला, 4-4 गिलन मिला, बस वही में रहते हैं। 6-6 दिन पानी नहीं मिलता है बाबू, बाहर से पानी लाते हैं, कितना परेशानी है, क्या करे, बूढ़ा आदमी कहाँ जाएंगे। कितना पूरा होगा जी। बच्चे लोग काम करने चल जाते तो पानी बिना बता बैठे रहेंगे, बीमारी हो ऐसे ही परेशान करता है। और राशन कार्ड वगैरह सब चीज़ आप लोग का सही है? हाँ, वो सब की कोई परेशानी नहीं है? पर विधवा पेंशन नहीं बनना है। कोरोना महामारी में, अच्छा, कोरोना महामारी में जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि कोरोना काल अभी इतना पूरा देश परेशान है कोरोना से, तो कोरोना में आपके पार्षद ने आप लोगों का क्या साथ दिया है? कोरोना महामारी कुछ नहीं बाबू, गंदगी वैसी की वैसी ही है। गंदगी तो पूछोगे, बोल नहीं सकते कि कितना गंदगी हम लोग का यहाँ होता है। इधर सफाई करने वाला आता है? सफाई करने वाला आता है, नाली में, नाली का कचरा निकाल के बस चला जाता है, फिर उसी में चला जाता है, उठा के नहीं ले जाता। मतलब नाली साफ करके कचरा को वो वहीं पे रख देता है, उठा कर नहीं लेके जाता? वहीं रख देता है और लेके नहीं जाता। मतलब कि आप लोग अपने पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम लोग नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। आपका नाम? मोहम्मद सादिक अख्तर। क्या आप अपने पार्षद के कार्य से संतुष्ट हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। आज अगर देखा जाए तो इस वार्ड में हर जगह गंदगी फैला हुआ है, चाहे वो राशन कार्ड का काम हो किसी का, या विधवा पेंशन का काम हो, या रोड नाली का काम हो, कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं है। क्या आपने इस बारे में, इस मुद्दे को लेकर के पार्षद को बोला था कभी भी आज तक? बहुत सारे लोग गए हैं,
तो क्या पार्षद ने संज्ञान नहीं लिया इस मामले पे? आज तक तो हुआ नहीं, पूरे कार्यकाल खत्म हो रहा है। पार्षद ने कोई आपकी बातों को सुना नहीं? बिल्कुल नहीं। और भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आइए, आपका नाम? मोहम्मद अनवर रज़ा उर्फ गुड्डू है। क्या जैसे कि जनता बता रही है कि उन्होंने पार्षद के कार्य संतुष्ट नहीं है, तो अब आप बताइए मुझे कि कैसा पार्षद आप चाहते हैं? हम ऐसा पार्षद चाहते हैं, देखिए आज से पहले बहुत पार्षद बने, हम लोग बहुत को बनाया है। लास्ट टाइम जिसको बनाए थे उनके पास बहुत चीज़ के लिए जाते हैं, उनके पास समस्या का मतलब समाधान नहीं हो पाता। क्या है कि अगर आप जाए आधार कार्ड बनवाने तो पहले पैसा का डिमांड होता है। आज के टाइम में अगर आप मोहल्ले के लिए हैं तो मोहल्ला के लिए मोहल्ला का हित के लिए काम करिए। आप ऐसा नहीं कि हर जगह पैसा के लिए लड़िए, वैसा नहीं। हम लोग अब चाहते हैं कि ऊपर गुली में बहुत नाली का प्रॉब्लम है, रोड में बारिश होता है, पूरा बारिश में पानी आ जाता है, इस सब का समाधान क्लियर हो, रोड बढ़िया हो जाए। और इससे पहले हम लोग ऐसा पार्षद चाहते हैं कि जो पहले से पॉलिटिक्स में है, हर चीज़ से वो स्टेबल है, तो हम लोग के लिए स्टैंड लें। और हम लोग एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करके रखा है, अगर रिवील करना बोलेंगे तो हम नाम भी रिवील कर सकते हैं उनका। कौन है बताएं जनता को आप? हमारे मोहल्ले के हैं, मोहम्मद शोएब उर्फ डब्लू भाई। पार्षद का कार्य जो है सिर्फ लूट मचाने वाला कार्य है। नगर निगम से जो लेबर इनका आता है 16-17 लेबर पास है, उसमें 5 लेबर का पैसा जो है पार्षद के पॉकेट में जाता है, बाकी 8 लेबर जो है वार्ड में काम करता है। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पार्षद हमारा जो है अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। अगर कोई आदमी वहाँ चला जाता है कि भाई आधार कार्ड बनवाना है अपना, एक ठो आप हमको साइन कर दीजिए, तो पार्षद की तरफ से ये कहा जाता है कि साइन हम नहीं करेंगे, पहले एफिडेविट करवाएंगे, पहले एफिडेविट करवाइए। जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आधार कार्ड बनाने के लिए एफिडेविट करवाना पड़े। कभी कभी पार्षद उलूल जुलूल सवाल पूछने लगता है, पूछता है कि क्या सबूत है कि ये आपका बच्चा है। किसी को राशन, ना पेंशन, ना विकास का पता है। इस वार्ड का वोटर होना भी तो एक खता है। एक आशा से उस आशा को वोट देने की सज़ा है। हर शख्स पूछता है, बोलो हमारी पार्षद कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वोट भावनाओं में बहकर नहीं, वोट किसी लालच में आकर नहीं, वोट धर्म और जात के नाम पर तो बिल्कुल नहीं। असल में जनता जज की कुर्सी पर होती है और जज ने गलत फैसला किया तो उसका नुकसान समाज उठाता है। आइए मिलते हैं वार्ड नंबर 43 के सामाजिक कार्यकर्ता और जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहने वाले भावी प्रत्याशी मोहसिन आलम से। पूर्व पार्षद उम्मीदवार के प्रतिनिधि मोहसिन आलम, तो आइए हम इनसे भी जानते हैं कि वर्तमान पार्षद के कार्यकाल से ये संतुष्ट हैं भी या नहीं। जी आप बताइए हमें कि वर्तमान पार्षद जो पिछले चुनाव में मतलब जब अपने जनता से ये वायदे किए थे कि सड़क के या फिर जो भी नाली वाली पानी वानी की परेशानियां हैं वो दूर होंगी, तो क्या लगता है कि उन्होंने अपने वादे पे कायम रह पाए हैं? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि वो अपने वादे पे कायम है, क्योंकि लोग अभी भी मुझे देख रहे हैं कि परेशानियों का सामना कर रहे हैं। रोज़ शिकायतें आ रही है नाली के लेके, सड़क के लेके, गंदगी के लेके, मगर फिर भी कुछ भी कार्यकाल में देखा जाए इनका तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि हम लोग ये 5 साल से देख रहे हैं कि ना ही यहाँ पे हमेशा हर जुमा के दिन ऐसा क्या होता है कि सफाई होती थी पहले, लेकिन अब सफाई बंद हो गई है। जब भी बरसात का भी आप देख रहे हैं मौसम है, ये बरसात के कारण यहाँ के रोड इतने ख़राब है, नाली इतने ख़राब हैं कि नाली का सारा पानी रोड पे आ जाता है, लेकिन फिर भी इसको कोई सेंध लेने वाला नहीं है कि नहीं इसको कोई देखने वाला है। मतलब कि वर्तमान पार्षद ने अपने चुनाव जीतने के बाद कोई कार्य नहीं किया अपने क्षेत्र में? नहीं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ है जिससे जनता संतुष्ट हो। और अभी महामारी जो कोरोना का देख रहे हैं, इसके कारण भी लोग बहुत तरह के बचाव का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हर वार्ड में सैनिटाइज हो रहा है, साफ़ सफाई हो रहा है, ठीक है। इस वार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सैनिटाइज भी नहीं हुआ, नाली तो साफ़ ही नहीं हो रहा, सैनिटाइज तो हुआ ही नहीं है। मतलब कोरोना को लेकर भी अपने पार्षद ने इस एरिया के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया कोरोना काल में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ। तो इस बार के चुनाव में आपका क्या, इस बार चुनाव में आप मतलब खड़ा होना चाहेंगे? जी, मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल खड़ा हूँ। और अपने जनता से मैं वादा भी किया हूँ कि सारे कार्यों को मैं करूँगा।
ईमानदारी। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी जनता के लिए? चुनाव जीतने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों को निगम की चुनाव 3 चीज़ के लिए लड़ा जाता है, आपका सफाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, और आपका सुरक्षा के लिए। ये कि गंदगी के कारण जितने भी परेशानियां आ रही है लोगों के बीच, अभी नाली वगैरह के काम सब बंद पड़े हुए हैं, ठीक है, सैनिटाइज नहीं होता है, नाली साफ़ नहीं होता है, ये सारा काम को मैं अपने स्तर से हमेशा कराऊँगा। तो प्रतिनिधि के रूप में आप भी खड़े हुए हैं यहाँ से, तो आपकी तरफ से जनता के लिए आपका क्या कार्य रहा है कोरोना के संकट में, कोरोना महामारी में? जी, कोरोना महामारी में मेरा कार्य बहुत ही लोगों का मदद मिला कि मैं और मेरे कॉल सिटी नौजवान कमेटी मिल करके लगभग अभी तक 7000 किट राशन वितरण कर चुका हूँ पूरे वार्ड में, पूरे क्षेत्र में, हर जगह। और हम लोग खुद से ही सारे मोहल्ले को, पूरे वार्ड को सैनिटाइज़ किए हैं, खुद से ही निकल करके हम लोग एक गली मोहल्ला को सैनिटाइज़ किए हैं, ठीक है। और हम लोग रोज़ का डेली रूटीन रखते थे रात का खाना बनाने का, इसी जगह पे हम लोग क्लब में ही सारे लोग यहाँ के मिल करके, हमारे कॉल सिटी नौजवान कमेटी जितने भी लोग हैं और हमारे अध्यक्ष जो हैं अशरफुल हुदा साहब, वो लोग सब मिल करके हम लोग खाना का यहाँ बनवाते थे खुद से, और खुद से घर घर जा करके सबको खाना बांटते थे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने कोरोना काल में लोगों को मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह उपलब्ध कराया है, तो ये हम कैसे मान लें? जी, मैंने उपलब्ध कराया है हर जगह। आप यहाँ पे कहीं पे भी जा कर के पता कर सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना मोहसिन ने क्या कहा, और जनता चाहती है कि इस बार इसी तरह का कोई युवा, शिक्षित, कर्मठ व्यक्ति यहाँ का पार्षद बने। आमजन की एक और पसंद मोहम्मद शुएब उर्फ डब्लू से भी हमने वर्तमान हालात का जायज़ा लिया और भविष्य में उनकी योजनाओं को जाना समझा। आइए सीधा चलते हैं शुएब इकबाल उर्फ डब्लू के पास। आज हमारे बीच यहाँ पर मोहम्मद शुएब डब्लू जी बैठे हुए हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। शुएब डब्लू जी, आपका स्वागत है। पहले मैं mirchi.com का मैं स्वागत करता हूँ। शुएब डब्लू जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि पार्षद के कार्यकाल से पार्षद ने अपने कार्यकाल को ईमानदारी से किया या नहीं? नहीं, पार्षद अगर ईमानदारी से करते हैं तो आज ये वार्ड का नक्शा कुछ और ही होता। तो जैसे कि क्या समस्या रही लोगों के बीच में और पार्षद ने क्या समस्या को नहीं सुना? पार्षद ने आवाम के बातों को नहीं सुनते हुए यहाँ रोड, नाली, आम लोगों का लिए आधार हो, राशन कार्ड हो, किसी में भी ये अच्छी रोल नहीं की है। इस वजह से पूरे वार्ड के लोग इनसे नाखुश हैं। जैसा कि लोगों का कहना है, जनता के बीच हमने इंटरव्यू लिया, जनता से हमने मिला, तो जनता का कहना है कि पार्षद ने किसी काम को सुना नहीं। और एक जनता कह रहे थे कि पार्षद ने आधार कार्ड का जब हम बनवाने जाते थे तो पार्षद ये कहती थी कि ये आपका बच्चा है, ये इसका क्या सबूत है। तो इस मुद्दे पे आपने क्या एक्शन लिया? हमने ये पार्षद छोड़ करके दूसरे पार्षद से बात कर करके बहुत से लोगों का जो ऐसे मेरे पास कंप्लेन आई, उन लोगों का मैंने आधार बनाने का काम किया, और जो भी समस्याएं हैं इस वार्ड के पार्षद छोड़ के दूसरे वार्ड के पार्षद से मैंने कराने का काम किया। तो आपके कहने के मुताबिक ये पार्षद फेल है, और पिछले बार जो पार्षद थे वो भी फेल है, तब तो आपने ये नया पार्षद चुना था, और अब आप कैसा पार्षद चाहते हैं? जो हमारे वार्ड का विकास करे, मैं वैसा पार्षद चाहता हूँ। गरीबों का काम हो वैसा पार्षद चाहता हूँ। गरीबों का, आपको जो गरीब की विधवा पेंशन नहीं बना, उनका बनाए वैसा पार्षद चाहता हूँ। इस कोरोना महामारी में आपका क्या योगदान रहा? हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड में भी काम किया है। जिन लोगों के पास राशन की दिक्कत थी उसको राशन पहुंचाने का काम किया, दवाई की ज़रूरत थी दवाई पहुंचाने का काम किया, जिन लोगों को जो भी बाहर में फंसे हुए मज़दूर थे उनको लाने का काम किया, यहाँ कुछ लोग फंसे हुए थे उनको पहुंचाने का काम किया। इसी तरह हम लोगों ने अपने वार्ड में हम लोगों के समाज से मिल कर के सारा काम करने का हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से 88 से ही समाज का काम में लगे हुए हैं, और बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने आज भी इस कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया। जैसे हमने आपके वार्ड का भ्रमण किया और लोगों से बातचीत की, उस मालूम चला उसमें कि इस बार आप भी चुनावी मैदान में हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आवाम चाह रही है तो मैं कोशिश करूँगा उन लोग इनके बातों पे खरा उतरने का। मैं कोशिश करूँगा कि आवाम ही अब तय करेगी कि किसको पार्षद बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ये आवाम की काम है। और अगर मान लीजिए आप पार्षद बन करके जीत जाते हो तो आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा जनता के लिए? मेरा पहला मुद्दा सफाई रहेगी, बेरोजगारी रहेगी,
और जितने भी वार्ड में डेवलपमेंट के काम है वो रहेगी, प्लस विधवा पेंशन, आपको राशन कार्ड, इस तरह के जितने भी काम है जो हमारे पार्षद पिछले कार्यकाल में नहीं कर पाई है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि वार्ड नंबर 43 के पार्षद ने पिछले 5 सालों में क्या कार्य किया है। हमने इस क्षेत्र का पूरा जायजा लिया था, यहाँ की जनता से बातें भी करी, जिससे साफ पता चल रहा है कि जनता अपने पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। सभी का कहना है कि हर जगह गंदगी और पानी की ही परेशानी साफ नजर आ रही है। बरसात में नाली का पानी सबके घरों में घुस जाता है, जिसकी शिकायत जनता ने अपने पार्षद से भी की थी, लेकिन पार्षद ने इसे संज्ञान में नहीं लिया और हर जगह हर क्षेत्र में कचरा ही कचरा है। और इस विषय पर हमने पार्षद से बात करने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही हैं और हर जगह गंदगी ही गंदगी दिख रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना काल में हर जगह को, हर एरिया को स्वच्छ रखना है, सब जगह सैनिटाइजेशन का काम करना है, लेकिन पार्षद ने इसे भी संज्ञान में नहीं लिया है, इसकी भी कार्य उन्होंने नहीं किया। और मैं द मिर्ची न्यूज़ के माध्यम से भी आप सभी दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगी कि लोग स्वच्छ रहें, घरों में रहें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाकर चलें, सड़क पर अनावश्यक ना घूमें। अपने सहयोगी नुमान के साथ स्नेहा दुबे, द मिर्ची न्यूज़, धनबाद।